क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में क्यों पवित्र माना जाता है गंगा नदी और गंगा जल को? वेद पुराणों में बताया गया है इसका पूरा महत्व। गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। गंगा न सिर्फ श्रेष्ठ व पवित्र नदी है, बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी गंगा को है। वेद पुराणों में तो गंगा जी को बारंबार तीर्थ में कहा गया है और ऐसे में प्रथम वेद ऋग्वेद में गंगा माँ का जिक्र किया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो वेद पुराणों में गंगा नदी और गंगा जल का महत्व क्या है उसके बारे में जान लेते हैं और आखिरकार गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा मैया की महिमा का वर्णन मिलता है। इसीलिए गंगा को देव नदी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि पूजा अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा नदी कैसे बनी, श्रद्धा का केंद्र जानते हैं इस पौराणिक कथा से। गंगा नदी से जुड़ी कई कथाएं हैं। इनमें सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर को कठोर तपस्या के बाद 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सगर ने यज्ञ कराने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए राजा को घोड़े की आवश्यकता थी, जिसे इंद्र ने चुरा लिया था। राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला एक ऋषि के समीप बंधा हुआ। ऋषि के समीप घोड़े को देख सगर के पुत्रों को लगा कि ऋषि द्वारा ही घोड़े को गायब किया गया है। सगर के पुत्रों ने उस कारण ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि, जो कि हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली और सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर के पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल पाया क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। सगर के पुत्र अंशुमन ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी प्रयास जारी रखा। इसके बाद भगीरथ, जो कि राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, वे अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने में सफल हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। इससे पूर्वजों की राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सके। इसी के बाद राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जो पृथ्वी पर जाऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। तभी भगवान शिव ने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ और शिव के स्पर्श से ही गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई।